सभी को नमस्ते, मैं जतिन चौहान। आप देख रहे हैं स्टडी विद जतिन। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूना 25 के बारे में, जो कि रशिया का एक मून मिशन था जो कि अब फेल हो चुका है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। जैसे कि करीब 50 सालों बाद रूस के चांद पर पहुंचने की उम्मीदों को उस समय करारा झटका लगा जब उसका स्पेसक्राफ्ट लूना 25 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने से पहले ही क्रैश हो गया। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि भी कर दी है। रूसी एजेंसी ने बताया कि लूना 25 प्रोपल्सन मैनूवर के समय चंद्रमा की सतह से टकरा गया था, जिसे हार्ड लैंडिंग भी कहते हैं। ऐसा ही कुछ भारत के पहले मिशन चंद्रयान 2 के साथ भी हुआ था। लूना 25 का क्रैश होना रूसी स्पेस एजेंसी के लिए एक बड़ा झटका है। इसके साथ ही दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात पर चर्चा करने में लगे हैं कि आखिर लूना 25 के साथ आखिरी क्षणों में ऐसा क्या हुआ होगा। गौरतलब है कि रूसी साइंटिस्ट लूना 25 की सोमवार को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी में थे। बात करते हैं कि साउथ पोल पर क्यों नहीं पहुंच पाया अभी तक कोई भी देश। जैसे कि अभी तक चांद के साउथ पोल पर किसी भी देश का अभियान सफल नहीं हो पाया है। रूस की योजना चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इस मानव रहित यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने की थी, लेकिन यह अब अधूरी रह गई है। ऐसे में अब भारत के पास अपने चंद्रयान 3 मिशन के साथ एक मौका है। यदि इसरो इसमें सफल होता है तो भारत एक नया इतिहास रच देगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में रूसी स्पेस एजेंसी ने क्या कहा है। जैसे कि रूस की सरकारी स्पेस एजेंसी रोस्कोस्मोस ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि शनिवार दोपहर 2:57 पर GMT 11.57 के आसपास लूना 25 के साथ उसका संपर्क टूट गया था। टेलीग्राम पर जारी एक बयान में एजेंसी के द्वारा कहा गया है कि स्पेसक्राफ्ट एक अनजान ऑर्बिट में चला गया है और चांद की सतह से टकराकर फेल हो गया है। आप जानते हैं कि इसकी क्रैश होने की वजह क्या हो सकती है। जैसे कि वर्ष 1976 के बाद से यह रूस का पहला मून मिशन था जो अब फेल हो गया है। सोवियत संघ के पतन के बाद रूस ने कोई भी लूनर मिशन लॉन्च नहीं किया था। फ्रांस के अंतरिक्ष विज्ञानी फ्रैंक मार्चिस की माने तो एक सॉफ्टवेयर गड़बड़ी ने रोस्कोस्मोस के सपने को चकनाचूर कर दिया है। उनके अनुसार निर्णायक कक्षा समायोजन के दौरान अप्रत्याशित लंबे इंजन के ओवरफायर के कारण यह मिशन फेल हुआ होगा। तकनीकी खराब के बाद करीब 10 घंटे तक लूना 25 से कोई संपर्क नहीं हो पाया था। लूना 25 के फेल होने के बाद अब सबकी नजर चंद्रयान 3 पर है। जैसे कि चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने में भारत के चंद्रयान 3 के मुकाबले में रूस ने लूना 25 मिशन लॉन्च किया था जो अब फेल हो गया है। अब पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। भारत का चंद्रयान 3 अगले हफ्ते चांद की सतह पर उतरने को तैयार है। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बारे में। जैसे कि लूना 25 के नाकाम होने के बाद अब सभी की निगाहें चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर लगी हुई है। लूना 25 के क्रैश होने की खबरें मीडिया में आने के बाद भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने सोशल मीडिया पर बताया कि चंद्रयान 3 23 अगस्त की शाम को 6:04 पर चांद पर लैंड करेगा। जानते हैं कि रूस के नाम पर कौन कौन सी बड़ी उपलब्धि है। जैसे कि पृथ्वी की कक्षा में दुनिया का पहला सैटेलाइट 1957 में स्पुतनिक 1 स्थापित करके पहले ही रूस ने इतिहास रच दिया था। अंतरिक्ष में पहली बार इंसान यानी कि यूरी गागरिन को भेजने का कारनामा भी रूस ने 1961 में कर दिखाया है। उसके बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ये होड़ थी कि चांद पर सबसे पहले इंसान को कौन उतार सकता है, लेकिन अपोलो मिशन के जरिए अमेरिका ने चांद की सतह पर पहली बार इंसान को उतारकर यह बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली थी। गाइज, ये इन्फॉर्मेशन थी लूना 25 के बारे में। गाइज, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।